हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं अपना थर्ड पार्ट ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, या इसको ट्रांसपोर्टेशन भी बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर आपने मेरे दोनों वीडियोस नहीं देखे हैं डाइजेशन के एंड रेस्पिरेशन के, तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्लड की। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, इसको कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स। नंबर 1 प्लाज्मा, नंबर 2 रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, एंड फोर्थ वन इज प्लेटलेट्स। सबसे पहले प्लाज्मा की फंक्शनिंग देख लेते हैं। ठीक है, इट इज़ द फ्लूइड मीडियम इन विच सेल्स आर सस्पेंडेड, इट ट्रांसपोर्ट फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनियस वेस्ट। ठीक है, इसमें जो जितने भी पार्टिकल्स हैं हमारे रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स या प्लेटलेट्स, ये सब हमारे सस्पेंडेड रहते हैं इसमें प्लाज्मा में। ये लिक्विड पार्ट होता है इसका, और लगभग 90% जो हिस्सा है हमारा ब्लड का वो हमारा प्लाज्मा ही है। क्लियर? ठीक, आगे बात करते हैं रेड ब्लड सेल्स की। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, प्लाज्मा जो है वो फूड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजीनियस वेस्ट को कैरी करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। रेड ब्लड सेल्स, तो रेड ब्लड सेल्स में हमारे में होता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, और ये क्या कैरी करता है? ऑक्सीजन को। ये ऑक्सीजन को कैरी करता है और सेल तक पहुंचाता है ह्यूमन बॉडी के। वाइट ब्लड सेल्स का क्या काम है? WBC का, दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज बाई फाइटिंग द इन्फेक्शन। ठीक है, इन्फेक्शन से लड़ता है, बैक्टीरिया से लड़ता है। ठीक है, और हमें डिजीज से बचाता है। ठीक है, प्लेटलेट्स क्या करती हैं? देखिए, जब भी हमारा कट जाता है, इंजरी हो जाती है, ठीक है ना, उसके बाद जो ब्लड की क्लॉटिंग होती है वो सब काम हमारा प्लेटलेट्स करते हैं। क्लियर? तो ये 4 पार्ट है, ध्यान से देख लीजिएगा आप। देखिए, हमें ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को समझने के लिए 2 चीज़ों को समझना पड़ेगा। सबसे पहला है ह्यूमन हार्ट और दूसरा हमारी ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो देखिए 3 टाइप की ब्लड वेसल्स आपको मिलेंगी। ठीक है, नंबर 1 आर्टरीज, दूसरा वेन्स और कैपिलरीज। तो आर्टरी का काम क्या है? कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हमारी जो बॉडी जो होती है और हमारा जो हार्ट है, तो हार्ट से जो भी ब्लड जाएगा बॉडी पार्ट्स में वो आर्टरीज के थ्रू जाएगा, और बॉडी पार्ट से जो हार्ट में ब्लड आएगा वो सब हमारे वेन्स के थ्रू आएगा। फिर कैपिलरीज का काम क्या है? देखिए, आर्टरीज और वेन्स को जोड़ने का काम कौन करता है? कैपिलरीज करती हैं। ठीक है, नैरो थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स दैट कनेक्ट्स आर्टरीज टू वेन्स। ठीक है, द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल सच एज O2, CO2, फूड बिटवीन द ब्लड एंड सेल्स टेक्स प्लेस थ्रू दिस कैपिलरी। एक चीज़ और कि जितने भी सेल्स से हमारा एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन का या कार्बन डाइऑक्साइड का या ब्लड का, वो सब कैपिलरीज के थ्रू होता है। यहाँ आप देख भी सकते हैं डायग्राम में, यहाँ से आर्टरीज के थ्रू हार्ट से आया ब्लड। ठीक है, फिर जो ब्लड में ऑक्सीजन थी वो सब कहाँ पहुँची? कैपिलरीज के थ्रू सेल्स तक पहुँची। सेल्स में के अंदर रेस्पिरेशन हुआ, रेस्पिरेशन के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड निकली वो वेन्स के थ्रू कहाँ पहुँची? फिर ह्यूमन हार्ट तक। ओके, नेक्स्ट देखिए, हमारे ह्यूमन हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं। ये लेफ्ट साइड है और ये हमारी राइट साइड है। ठीक है, इसमें लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये 4 मेन पार्ट है। ठीक है, इसके बाद ये जो डिवाइड होता है हमारा, ये हार्ट है 2 पार्ट्स में, इसको सेप्टम बोलते हैं, इसको डिवाइडिंग वॉल भी बोलते हैं। ठीक है, ये हमारी वेना कावा है, ये हमारी एट्रियम है। ठीक है, जो बॉडी पार्ट्स, जो हार्ट से बॉडी पार्ट्स तक ब्लड लेके जाती है, और यहाँ से बॉडी पार्ट से ब्लड वापस आता है, इसको वेना कावा बोलते हैं। ठीक है, ये हमारी पल्मोनरी आर्टरीज हैं और ये हमारी पल्मोनरी वेन्स हैं। ये इनके फंक्शनिंग भी बताएंगे। ये है हमारी अरोटा और ये हमारी वेना कावा। क्लियर? तो ये देख लीजिए मेन मेन पार्ट्स कौन से हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसकी फंक्शनिंग की। सबसे पहले इसका देखते हैं स्ट्रक्चर। ठीक है, द ह्यूमन पंप्स ब्लड अराउंड द बॉडी, ये काम ही है पंप करना ब्लड को। इट ट्रायंगुलर इन शेप एंड रफली द साइज ऑफ द क्लेंस्ड फिस्ट। ऐसे करके मुट्ठी बंद कर लीजिए, तो इस तरह से मुट्ठी में आए उतना इसका साइज होता है। ह्यूमन हार्ट हैज़ 4 चैम्बर, ये बता दिया आपको, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, द अपर 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड सिंगुलर एट्रियम, मैंने बताया था, एंड लोअर 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल। ठीक है, इसके बाद दीज चैम्बर्स आर सेपरेटेड बाय अ पार्टीशन कॉल्ड सेप्टम, ये बताया था मैंने आपको। वॉल्व्स प्रेजेंट इनसाइड द हार्ट प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, वापस ब्लड हार्ट में ना जाए, बैक फ्लो ना हो, इसके लिए वॉल्व्स होते हैं। ठीक है, जैसे पानी लेते हैं तो टोंटी में वॉल्व्स होते हैं कि नहीं होते हैं, मतलब 1 वे ट्रैफिक होता है, वापस नहीं जा सकता पानी उसके ऊपर। ठीक है, अब करते हैं ब्लड सर्कुलेशन की। तो इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है जिसको आपको समझना है। ठीक है, अब यहाँ से समझते हैं। देखिए मेन चीज़, देखिए ये हमारा अरोटा, अरोटा का काम क्या है एक एक करके समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अरोटा क्या करता है? ह्यूमन हार्ट से ब्लड कहाँ से लेके आता है? बॉडी पार्ट्स तक। ठीक है, ये 2 बॉडी पार्ट्स, ये ब्लड आ रहा है बॉडी पार्ट्स तक। ठीक है, बॉडी पार्ट से जो ब्लड जाएगा हार्ट में वो जाएगा वेना कावा के थ्रू। ठीक है, ये लार्जेस्ट आर्टरी है और ये लार्जेस्ट वेन है। क्लियर यहाँ तक? ठीक है,
बॉडी पार्ट्स में आया अरोटा के थ्रू, बॉडी पार्ट से गया आपके वेना कावा के थ्रू। एक चीज़ और, यहाँ से जो ब्लड आता है अरोटा के थ्रू वो आता है ऑक्सीजनेटेड, और यहाँ से ये ब्लू कलर जो दिख रहा है ये है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, और जो रेड कलर है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। तो अरोटा के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है बॉडी पार्ट्स तक, फिर बॉडी पार्ट्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो जाती है इसमें, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होकर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है, फिर वो वेना कावा के थ्रू पहुंच जाता है ह्यूमन हार्ट में। अब एक चीज़ का और ध्यान दीजिएगा कि अब इसको फिर से ऑक्सीजन चाहिए क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड हो गया। अब इस ऑक्सीजन को भरने के लिए फिर कहाँ जाता है, ब्लड लंग्स में, ठीक है। और लंग्स में जानने के लिए जो रास्ता है उसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी टू लंग्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पल्मोनरी आर्टरी हार्ट से लंग्स में लेके जाती है ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करने के लिए उसको, ठीक है। फिर यहाँ से वो ऑक्सीजनेटेड हो गया ब्लड, फिर ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू फिर आ जाता है हमारा लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है, और लेफ्ट एट्रियम से फिर वो अरोटा में आ जाता है, और अरोटा के थ्रू फिर बॉडी पार्ट्स में, और फिर वो डीऑक्सीजनेटेड होकर फिर वो वेना कावा के थ्रू हार्ट में पहुंच जाता है। इसमें हमारा जो ब्लड है वो 2 बार ह्यूमन हार्ट में आया, एक बार तो बॉडी पार्ट से आया और एक बार आया हमारे लंग से, ठीक है, एक बार लंग से आया और एक आया हमारे बॉडी पार्ट से, ठीक है। क्योंकि ये 2 बार आता है हमारे बॉडी पार्ट से, एक बार आता है और एक बार आता है हमारे लंग से, इसलिए इसको डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। ह्यूमन में होता है डबल सर्कुलेशन, यानी 2 बार आता है हार्ट में जो ब्लड है, एक बार लंग से और एक बार बॉडी पार्ट से, ठीक है। वही चीज़ें ऊपर आपको दिखाई गई हैं, वही चीज़ें ऊपर आपको यहाँ ब्लड सर्कुलेशन में मिलेंगी। व्हेन द मसल्स ऑफ ऑल द 4 चैम्बर आर इन रिलैक्स स्टेट, द पल्मोनरी वेन्स ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द लेफ्ट एट्रियम। मैंने आपको बताया था कि जो हमारा ब्लड है वो लंग से कहाँ जाता है, सबसे पहले लेफ्ट एट्रियम में। कहाँ जाता है, लेफ्ट एट्रियम में, बताया भी था मैंने आपको, डायग्राम में एक बार दोबारा समझा दूंगा। फिर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पुश होता है लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। देखिए एक बार डायग्राम में दोबारा से समझा देता हूँ मैं आपको। देखिए सबसे पहले जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू कहाँ आता है, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम के बाद वो लाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद वो पंप होता है और फिर अरोटा के थ्रू कहाँ आता है, बॉडी पार्ट्स में, ठीक है। बॉडी पार्ट्स में अरोटा के थ्रू जाएगा और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड। फिर ये ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है यहाँ रेस्पिरेशन हुआ, रेस्पिरेशन के बाद जो CO2 निकली वो CO2 यहाँ मिक्स हो गई ब्लड में और ये हो गया डीऑक्सीजनेटेड, ये हो गया हमारा डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा हमारा राइट एट्रियम में, फिर आएगा ये राइट वेंट्रिकल में, फिर राइट वेंट्रिकल में ये ऑक्सीजन भरने के लिए पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ जाएगा, हमारे फिर लंग्स में, और फिर लंग्स यहाँ ऑक्सीजन दे देंगे, फिर वो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू फिर कहाँ आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। इस तरह से सर्कुलेशन हमारा चलता रहता है, ठीक है। चलिए 2 बार ब्लड आता है बॉडी पार्ट्स में। इन द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम द सर्कुलेशन ऑफ from the heart to lungs and back to the heart is called pulmonary circulation, and the circulation of the blood from the heart to rest of the body back to the heart is called systematic circulation, ठीक है। देखिए पल्मोनरी सर्कुलेशन मतलब लंग से हार्ट में ब्लड आए, ठीक है, उसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब ह्यूमन हार्ट से बॉडी पार्ट्स में जाए और बॉडी पार्ट से ह्यूमन हार्ट में जाए उसको बोलते हैं सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। क्लियर, 2 डबल सर्कुलेशन होता है हमारी बॉडी में, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है इसका ह्यूमन। सिंगल सर्कुलेशन का भी एग्जांपल है हमारा फिशेस, ठीक है। 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है और सिंगल टाइम जो है ब्लड हमारा सर्कुलेट होता है फिशेस में। एक और सिस्टम होता है जिसको लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं। हमारी बॉडी में एक सिस्टम और होता है, ब्लड का भी सिस्टम होता है, लेकिन एक सिस्टम और होता है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिम्फ, इसमें जैसे ब्लड होता है ऐसे इसमें लिम्फ होता है, विच इज अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन। लिम्फ इज अ कलरलेस एंड कंटेन्स लेस प्रोटीन देन ब्लड। लिम्फ जो है वो कलरलेस भी होता है और कम प्रोटीन होता है इससे ब्लड में, ठीक है। फैटिक सिस्टम का ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, ये डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब फैट को कैरी करता है फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड ड्रेन एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। तो हमारे जो सेलुलर स्पेस में जो ड्रेन एक्सेस फ्लूइड जो चला जाता है उसको भी ये वापस ब्लड में भेजने का काम करता है। दूसरा डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब फैट को भी कैरी करता है। लिम्फेटिक सिस्टम में प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इम्यूनिटी ऑफ आवर बॉडी, इम्यूनिटी में भी काम करता है, ठीक है। बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो देखिए हमारे जो प्लांट्स हैं उनमें 2 मेन टिश्यूज होते हैं, जिसको बोलते हैं जाइलम और इन फ्लोएम, ठीक है। तो जाइलम और फ्लोएम का काम क्या है, जाइलम कंडक्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स, क्लियर है। फ्लोएम कंडक्ट करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ठीक है। चलिए इनको डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जाइलम की।
जाइलम की, ठीक है। तो जाइलम में दो टाइप से प्लांट में वाटर और मिनरल्स जा सकता है, ट्रांसपोर्ट हो सकता है। नंबर एक, रूट प्रेशर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रूट प्रेशर की, ठीक है। यहाँ सबसे पहले क्या होता है, देखिए आयंस जो है वो सबसे पहले कहाँ जा रहे हैं, आयंस जो है वो एक्टिवली टेक अप इनटू द रूट्स। ये आयंस जो है वो कहाँ जाते हैं, सबसे पहले रूट्स में, ठीक है। अब रूट्स में जब आयन पहुँच गए तो यहाँ कॉन्सेंट्रेशन जो आयंस का रूट्स में ज़्यादा हो गया, और यहाँ जो हमारा सॉइल है उसमें कॉन्सेंट्रेशन आयन का कम है। तो वाटर नीचे से कहाँ एक्सेस होता है, ऊपर की तरफ, कॉन्सेंट्रेशन को कवर अप करने के लिए। इसी को हम बोलते हैं रूट प्रेशर, क्लियर। लेकिन इसमें जो हमारा वाटर है वो ज़्यादा हाइट तक ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता, शॉर्ट डिस्टेंस तक ही ट्रांसपोर्ट हो सकता है। जबकि एक और प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। इससे हम ट्रांसपिरेशन प्रोसेस को समझ सकते हैं, ठीक है। होता क्या है कि जो हमारा ग्रीन प्लांट्स हैं उनकी लीव्स में होता है स्टोमेटा, ठीक है। और स्टोमेटा से क्या होता है, वाटर वेपर की फॉर्म में वाटर जो है लॉस होता है, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन, क्लियर। अब ये होता कैसे है, देखिए स्टोमेटा में जब भी पानी भरता है तो उसके गार्ड सेल्स भर जाते हैं और स्टोमेटा ओपन हो जाता है। स्टोमेटा क्या हो जाता है, ओपन, और यहाँ से वाटर जो है वाटर वेपर की फॉर्म में निकल जाता है। तो इससे एक सक्शन क्रिएट होता है। जैसे आपने देखा होगा जब कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो आप उस ऊपर की तरफ उसको एक सक्शन देते हैं, तो नीचे से जो वाटर है, जो कोल्ड ड्रिंक है, वो नीचे से ऊपर की तरफ उस सक्शन से खिंचा हुआ ऊपर आता है। ऐसे ही जो वाटर है, जब यहाँ ऊपर पूरा एक सक्शन क्रिएट हो जाएगा तो यहाँ से ना वाटर जो है ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट होता है। इस तरह से जो वाटर है वो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, और ये काफ़ी ऊपर तक ट्रांसपोर्ट हो सकता है, लेकिन रूट प्रेशर में काफ़ी ऊपर तक ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता। क्लियर। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड की। इसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। जैसे वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट हो रहे थे उसको ट्रांसपिरेशन बोल रहे थे, ऐसे फूड जब ट्रांसपोर्ट होता है तो उस प्रोसेस को ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम इज अचीव्ड बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी। एनर्जी का यूटिलाइज करके हम ट्रांसलोकेशन कर सकते हैं। देखिए कैसे, मटेरियल लाइक सुक्रोज इज ट्रांसफर्ड इनटू द फ्लोएम टिश्यू यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी, ठीक है। देखिए ये आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, नोट्स को यहाँ मैं समझा देता हूँ आपको। देखिए सबसे पहले क्या करता है, जब फूड बनता है लीव्स में तो ये एटीपी का यूज़ करके जो फूड है वो कहाँ जाता है, सीप ट्यूब में, ठीक है। अब यहाँ सीप ट्यूब में बहुत सारा फूड एकत्रित हो गया, फूड जमा हो गया, ऊपर से आया वाटर, ठीक है। तो जब वाटर ऊपर से आएगा तो यहाँ कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और नीचे कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो फूड ऊपर से किधर की तरफ आएगा, नीचे की तरफ, ठीक है। या नीचे से फूड कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ। तो ये किसका यूज़ करके इस फूड को ट्रांसपोर्ट करती है, एटीपी का यूज़ करके, ठीक है। एटीपी का यूज़ करके जो आपका फूड है वो ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू आउट द प्लांट, ठीक है। ध्यान रखिएगा, एटीपी का यूज़ करके फूड जो है सबसे पहले सीप ट्यूब में जाता है और वहाँ से जब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है फूड का तो वहाँ से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ फूड ट्रांसफर होता है, ठीक है। देखिए डिफरेंस देख लेते हैं जाइलम एंड फ्लोएम में। ये मिनरल्स एंड वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, ये फ्लोएम जो है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। ट्रांसपोर्ट अकर इन अपवर्ड डायरेक्शन, जबकि इसमें ट्रांसपोर्ट अकर इन बोथ डायरेक्शन, ठीक है। ट्रांसपोर्ट अकर ड्यू टू द सक्शन फोर्स्ड प्रोड्यूस ड्यू टू द इवेपोरेशन, वो बताया था ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। इसमें फूड इज ट्रांसपोर्ट बाय यूटिलाइजिंग द एनर्जी ऑफ एटीपी, ठीक है। एटीपी का यूज़ करके फूड जो है वो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ होता है। आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।